हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक नोटिफिकेशन। अभी 3 नोटिफिकेशन आया है। तीनों में से क्या-क्या नोटिफिकेशन है, पहली बात तो क्या है, बीटेक एमटेक प्रोग्राम के लिए एक नोटिफिकेशन आया है, एक पीडीएफ आया है, एक वेटनरी एंड फिशरी के लिए आया है एंड एक पीडीएफ आ रहा है, एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ रहा है किसके लिए, आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इन सब कोर्सेज के लिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने जब बताया था, एक नोटिफिकेशन दिखाया था इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वो फिर से री एडिट करके फिर से आया है एक फ्रेश नोटिफिकेशन। मैं आपको बता देना चाहूँगा, इस बार वेटनरी भी एयू सेट एंट्रेंस एग्जाम देके होगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगा, साम वेटनरी एडमिशन भी इस बार एयू सेट एंट्रेंस एग्जाम की तरफ से होगा। एयू की ऑफिशियल वेबसाइट में जब जाओगे आप लोग को एक नोटिफिकेशन दिखने को मिलेगा। क्या नोटिफिकेशन है उसमें मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये देखिए, इसमें क्लिक करोगे तो आप लोग को वहाँ पे एक पेज ओपन का आएगा। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को मैं इस वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह नहीं आपको रीड कराऊंगा, मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। इसमें मैं बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सबका आ गया है, बीटेक एमटेक का भी, तो तीनों का पीडीएफ आप लोग देख लीजिए। बीटेक एमटेक का भी आप लोग देख सकते हो, ये सारा चीज़ें आ गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह ये सब सारा चीज़ें मेंशन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो, ये एक पीडीएफ आया है बीटेक एमटेक के लिए, जो सेट एयू सेट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्या है, आप लोगों का 50% होना पड़ेगा फॉर द जनरल कैटेगरी एंड जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 40% फॉर द एससी एसटी कैटेगरी के लिए, बीटेक एमटेक प्रोग्राम के लिए, है ना। एंड यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह होता है कि नहीं, कोलाब्रेशन क्या होता है, इन सारा चीज़ों के बारे में बताया गया है। एंड एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है किसके ऊपर, वेटनरी के ऊपर, बिकॉज एक नया यूनिवर्सिटी है तो वेटनरी का भी अलग से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकल के आया है। तो उसका सीट कैपेसिटी कितना है मैं वही बस बताऊंगा, एंड डायरेक्टली मैं अप्लाई प्रोसेस में जाऊंगा एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें बता देना चाहूंगा। वेटनरी के लिए आप लोग देख सकते हो, खानापारा में कितना सीट है, 100 सीट है ना। एंड जो लखीमपुर वेटनरी कॉलेज है वहाँ पे 60 सीट्स है। तो एंड जो 52 सीट्स है वो नॉर्मल हो जाएगा, 8 सीट्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हाई फी कैटेगरी एचएफसी हाई फी कैटेगरी होता है, जिससे आप लोग नॉर्मल सीट तो होता है गवर्नमेंट, एंड कुछ हाई फी कैटेगरी का सीट रहता है, आपको ऑप्शन में टिक करना होता है फॉर्म फिलअप के ड्यूरिंग में, आगे दिखाऊंगा आप लोगों को। एंड एलिजिबिलिटी क्या होता है, उसमें क्या होता है, थोड़ा फी ज़्यादा होता है। ईयरली फी लगभग आप लोगों को 2 लाख प्लस चला जाता है। नॉर्मल का आप लोगों को 50,000 होता है ईयरली फी, मैं आपको दिखा दूंगा। फिर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% होना पड़ेगा क्लास 12 में, एंड जो जनरल ओबीसी एंड डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 47.5। एंड फिशरी के लिए आप लोग को रोहा में है, जहाँ पे 50 सीट से, जहाँ पे 39 सीट फॉर द गवर्नमेंट एंड 11 सीट फॉर द एचएफसी कैटेगरी। पीसीबीई में मतलब पीसीबीई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश में 50% होना पड़ेगा फॉर द जनरल ओबीसी एंड इन सब के लिए, 40% अदर के लिए। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया है, बहुत सारे 10 सीट्स एनआरआई स्पॉन्सर्ड है, ये सारा चीज़ें बता दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाते हैं, यहाँ पे एक्चुअली पूरा जितने भी सारा चीज़ बताया गया है, एक्चुअली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लीजिए यहाँ पे क्या है, एयू सेट यूजी 2026 एयू के तरफ से एयू सेट एग्जाम देके ही आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वेटनरी एंट्रेंस एग्जाम, वेटनरी कोर्स में आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है सेट यूजी, ओके। एंड जो क्लास 12 में यदि बेटरमेंट दिए हो, यहाँ पे मेंशन किया गया है मिनिमम 4 सब्जेक्ट, यहाँ पे मिनिमम 4 सब्जेक्ट मेंशन किया गया है। मैं आगे दिखाऊंगा, आगे की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्रीकल्चर का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या लिखा है मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। एग्रीकल्चर का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वहाँ पे देख सकते हो, कॉमन एंट्रेंस बेस्ड होगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया कि मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट एज पर बोर्ड्स क्राइटेरिया, पर यहाँ पे वेटनरी के लिए बोला गया है कि पास क्वालिफाइंग 1 सीटिंग और बेटरमेंट इन मिनिमम 4 सब्जेक्ट, आपको मिनिमम 4 सब्जेक्ट में देना पड़ेगा, और वहाँ पे बोला गया है मैक्सिमम, आई डोंट नो क्या है। एंड बाकी आप लोग का एज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 17 ईयर्स एंड मैक्सिमम क्या होगा, आप लोग ये देख सकते हो कैंडिडेट्स ये सब वेटनरी वगैरह इन सब के एज आप लोगों का यहाँ पे ये सारा चीज़ें मेंशन किया गया है। एंड ये यहाँ पे देखिए वेटनरी 16 ये सब आप लोगों को पूरा क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ बताया गया है। एंड जो ईयर होता है एज मैक्सिमम वो होगा 25 ईयर्स, मैंने जैसा मैं बता था दिसंबर तक यदि आपका 25 ईयर्स हो रहा है एज, तो आप लोग वेटनरी के लिए एलिजिबल, मतलब ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग वेटनरी के लिए एलिजिबल नहीं हो। एंड सीट कैपेसिटी तो मैंने बता दिया है जो वेटनरियन फिशरी के लिए, तो मैंने एज अभी एयू सेट एंट्रेंस एग्जाम देखिए आप लोग को लेना पड़ेगा। दूसरी बात है क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। एंड यहाँ पे एयू का भी सीट मैट्रिक्स निकल के आया है। इसका तो सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया, थोड़ी देर पहले ही जो दिया था। यहाँ पे तीनों कॉलेजेस में 342 सीट्स है, आप लोग देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीएससी हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर एंड बीटेक एमटेक प्रोग्राम के लिए कितना सीट्स है आप लोग देख सकते हो, 115 सीट्स है, ओके। ये आप लोग देख सकते हो नलबारी, तिताबर एंड जोरहाट में है। एंड उसके बाद फैकल्टी ऑफ कम्युनिटी साइंस में ये 86, तो टोटल हो जाएगा 543 हो गया। एंड वेटनरी में कितना हो गया, आप लोग देख सकते हो वेटनरी वगैरह में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वेटनरी में टोटल कितना सीट्स है, यहाँ पे देखो 160 कितना हो गया, 160 सीट्स एंड यहाँ पे 50 सीट्स, और मतलब फिशरी में तो ऐसा आपको टोटल करना पड़ेगा। एंड बीटेक एमटेक के लिए भी अवेलेबल है, वहाँ पे बीटेक एमटेक का आप लोग यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हो क्या मेंशन किया गया है ना। एंड आगे बढ़ते हैं सारा चीज़ें, ये देखो एग्रीकल्चर जोरहाट में बीटेक एमटेक का 40 सीट्स है, जहाँ पे 36 नॉर्मल है एंड 4
आप लोगों का HFC में चला जाएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने बता दिया है। एंड ये जो जितने भी फ़ी कैटेगरी वगैरह ये सब बताया गया, मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। फिर मैं अभी क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस के बारे में बता देना चाहूँगा, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस के बारे में। उसके बाद आप लोगों को सारा चीज़ें बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का सारा चीज़ें लेके आऊँगा स्टेप बाय स्टेप। एंड डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, एबीसी कार्ड लगता है, उसके बारे में AU फिटनेस सर्टिफिकेट एंड गैप सर्टिफिकेट ये क्या होता है उसके बारे में रिगार्डिंग मैं सारा चीज़ बताऊँगा। आप लोग आगे वीडियो में देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप लोग मेरी टीम की तरफ से यदि फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आप हमारे चार्जेस 149 रुपीज़। एंड इस नंबर पे आप लोग DM करके भी आप लोग कर सकते हो। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख सकते हो, ये सारा डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में लगेगा। एंड ABC ID कार्ड आप लोगों को जनरेट करना पड़ेगा। ABC ID कार्ड कैसे जनरेट करते हैं, मैंने पिछले साल भी वीडियो दिया है, यूट्यूब में देख लेना। ABC कार्ड आप लोग डिजिलॉकर वगैरह से आप लोग आधार कार्ड वगैरह देके आप लोग बना सकते हो, पर ABC कार्ड इस बार मैंडेटरी है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा आगे। एंड जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेडिको वाला ऐप आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से आप लोग मेडिको वाला ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे एक बेस मिलेगा PCB और AU सेट वेट और SSOHS एग्जाम के लिए अब 10,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया गया है। AU सेट जो एंट्रेंस एग्जाम, ये आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, एक मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। तो PCB बेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग 10,000 से भी ज़्यादा MCQ प्लस आंसर रहेगा। मॉक टेस्ट रहेगा, PY की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज आप लोगों को नोट्स मिलेगा, माइंड मैथ्स, रिवीजन नोट्स, ये सब सारा चीज़ें मिलेगा। मैं आप लोगों को क्या करूँगा, एंड में आप लोगों को ऐप में जाकर थोड़ा दिखा दूंगा। GNM के लिए भी अवेलेबल है 249 रुपीज़ से। यहाँ पे वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा, तो आप लोग ध्यान रखना। ये सब आप लोग सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ये ऐप आप लोग एप्पल में नहीं मिलेगा। मैं मेडिको वाला ऐप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो डायरेक्टली आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है। क्या करना है, ये सारा जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को पहले रेडी करना है। ABC ID कार्ड जनरेट करना है। आगे बताते हैं, चलिए। फर्स्ट आप लोग जब AU के वेबसाइट में जाओगे, जाने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर। ध्यान से सुनिएगा, पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको आपका फ़ोन नंबर एंड ईमेल ID ये सब आप लोगों को देना पड़ता है। तो आप लोगों को यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है, अंडर ग्रेजुएट हो, मास्टर्स हो, डॉक्टरल हो, क्या देना पड़ता है, अंडर ग्रेजुएट। देने के बाद एप्लीकेंट टाइप देना पड़ता है, डोमेस्टिक दे देना है। उसके बाद सेलेक्ट और स्टेट आपको देना है। यहाँ पे देने के बाद आपका जो मेन नेम है, जो फर्स्ट नेम है वो देना है, मिडिल नेम, एंड उसके बाद देना है आप लोगों का लास्ट नेम। सेम एज इट इज़ पेरेंट्स का भी डिटेल्स देना है। मदर का नेम यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, ऐसा करके फादर का भी देना है, या गार्जियन का भी, और गार्जियन का भी दे सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है, ये नहीं देने से भी हो जाएगा। उसके बाद जेंडर देना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर देना है। डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छे से देना है। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, जहाँ पे आप लोगों को एक एप्लीकेशन नंबर जाएगा, पासवर्ड वगैरह जाएगा, मैं आगे दिखाऊंगा, आप लोग सुनिए। यहाँ पे फ़ोन नंबर एंड उसके बाद आपका अपना खुद का ईमेल ID, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे भी ज़रूरत पड़ेगा, काउंसलिंग के बाद भी, एडमिशन के बाद भी, ये काउंसलिंग के बाद भी आप लोग ज़रूरत पड़ेगा। तो ईमेल ID एंड फ़ोन नंबर बहुत अच्छे से देना है। उसके बाद एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है, लाइक एक कैपिटल लेटर दे दिया, अंसारी ऐसा दे दिया, एंड डायरेक्ट 2005 दे दिया, @ ऐसा कुछ दे दिया, या ऐसा डॉट कुछ हैशटैग यूज़ कर सकते हो, दिस टाइप कुछ पासवर्ड दे दिया। यहाँ पे देना आई एम नॉट रोबोट बोल के रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसा आएगा इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा दिस टाइप, आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, बोलेगा कि आप लोगों को ईमेल वेरीफाई करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपका फ़ोन में, खुद के फ़ोन में जाना है, एक आप लोग दिस टाइप ऑफ ईमेल आपको दिखेगा, वहाँ पे क्लिक हियर टू वेरीफाई ऐसा कुछ देना है, या इस लिंक पे आपको डायरेक्टली क्लिक करना है। पहले आपने ध्यान से सुनिए, क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद ये सारा डिटेल्स फिल करना है, एंड देन आपको ऐसा इंटरफेस आएगा आपका तुरंत फ़ोन में, ये आपको नोट करके रखना है। उसके बाद साइन इन करने जाओगे तो आप लोगों को ईमेल वेरीफाई दिखाएगा। तो आप पहले क्या करना पड़ेगा, अपना ईमेल ओपन करना है। ईमेल में ऐसा एक लिंक आएगा, वहाँ पे क्लिक हियर टू वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। एंड देन दिस टाइप ऑफ इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपका कैटेगरी आपको बहुत ध्यान से चूज़ करना है। यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करने के बाद आप लोगों को क्या ऐसा कुछ कोटा है क्या, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट, डिफेंस पर्सनल, NRI, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, विक्टिम, है ना, डिफरेंटली एबल्ड, फिशरी, PM केयर्स, स्मॉल टी ग्रोअर, फ्रीडम फाइटर, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, गेम्स, स्पोर्ट्स से हो वो भी आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे बात, वुड यू लाइक टू बी कंसिडर फॉर द हायर फी कोटा, एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन compete these seats by paying हायर फी, रेफर टू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, है ना। यदि आप लोग HFC चूज़ करोगे, यहाँ पे येस दे दोगे, एंड यदि काउंसलिंग के टाइम नॉर्मल सीट भी मिल जाता है तो आप लोगों को नॉर्मल सीट मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे, मैं तो बोलूँगा, प्रेफर करूँगा कि येस दे के आप लोग आगे प्रोसीड कर दो, है ना। एंड तो ये नो, या येस दे के मैं नो दे दिया, एंड येस सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे आएगा फोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको फोटो देना है। बैकग्राउंड हो सके तो व्हाइट दे देना है, या ब्लू देने से हो जाएगा, पर व्हाइट देना मतलब बेहतर होता है।
उसके बाद आपको क्या देना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे चूज़ करोगे, देने के बाद यहाँ पे अपलोड करना है। करने के बाद आपको आगे प्रोसीड करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन आएगा, ये सब ऑलरेडी फील्ड रहेगा, पर आपको यहाँ पे जेंडर फिर से देना है, ब्लड ग्रुप देना है, रिलीजन देना है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे देना है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो। हाँ, तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो दे सकते हो मैरिड। क्या ही बोलूँ अभी। कपल ही हो भाई, दे सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखो लड़कियां, वो नहीं दे रहा है मैरिड बोल के, वो लोग छुपा रहा है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, आप लोगों को एड्रेस देना है अच्छे से। यहाँ पे विलेज, पोस्ट ऑफिस एंड ये सारा चीज़ आपको देना है। एंड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट वन यहाँ पे देना है, असम, इंडिया, ये सब पिन कोड देना है। एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस यदि दोनों सेम रहता है, परमानेंट एड्रेस एंड जो प्रेजेंट एड्रेस होता है दोनों आप लोग चेंज भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो दोनों देना है। या सेम होता है तो सेम दे देना है। मैं तो बोलूँगा अपना परमानेंट एड्रेस देके यहाँ पे सेम पे टिक करके सेव एंड प्रोसीड पे आगे सीधा बढ़ जाना चाहिए। उसके बाद आता है एकेडमिक डिटेल्स, क्लास 10 का डिटेल्स आपको फिल करना है। क्लास 10 का बोर्ड क्या है वो देना है, इंस्टीट्यूट क्या देना है, ईयर ऑफ पासिंग क्या देना है, वो सब आपको देना है। एंड यहाँ भी ईयर ऑफ पासिंग आपको टिक करोगे तो आ जाएगा ईयर ऑफ पासिंग। परसेंटेज क्या हुआ है क्लास 10 का वो देना है। उसके बाद आपको क्लास 10 का जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। एंड ये मैक्सिमम साइज 150 केबी होना पड़ेगा। 150 केबी से ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा, 150 केबी तक ही अपलोड होगा। वहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लास 12 आपको रिजल्ट आया है या नहीं, रिजल्ट नहीं आया तो नो पे क्लिक कर सकते हो, बोर्ड का वगैरह दे सकते हो, इंस्टीट्यूट कौन सा है वो दे सकते हो, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज। उसके बाद आपका क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट। अभी अभी कुछ स्टूडेंट ऐसा कि क्लास 12 का मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट दोनों नहीं होता, एक ही सर्टिफिकेट होता है, वो दोनों मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट दोनों होता है, तो दोनों एक ही जगह, दोनों जगह पे सेम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। सेलेक्ट करके अपलोड करके आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है ना। मैंने ध्यान से सुनिए ये सब, है ना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा वरना। उसके बाद आएगा और एक डिटेल, यहाँ पे देखिए अपलोड करने के बाद ये देखो व्यू फाइल आएगा, आप लोग व्यू भी कर सकते हो। अपलोड करने के बाद रिमूव फाइल भी आएगा, रिमूव भी कर सकते हो। दिस टाइप सेव इन प्रोसेस पे क्लिक करना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, में 10-12 का डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद और एक इंटरफेस आएगा, क्लास 12 का मार्क्स पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपको चूज़ करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या लिए हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर लिए हो, पीएसएचसी लिए हो, या फॉरेस्ट्री लिए हो, एंड एबीसी वगैरह कुछ भी मतलब लिए हो, तो आप लोग वहाँ पे दे सकते हो। तो फिजिक्स ले लिया मैंने, पीसीबी में आपका थ्योरी का मैक्सिमम मार्क यहाँ पे क्या देना है, थ्योरी का मैक्सिमम मार्क कितना होता है 70 होता है, तो 70 डालिए। 70 में कितना मिला, 35 मिला तो 35 दे दीजिए। प्रैक्टिकल का मैक्सिमम मार्क कितना होता है 30 होता है, तो उसमें कितना मिला 28 मिला। लाइक दिस आप लोगों को देना है यहाँ पे। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा उस सब्जेक्ट का। उसके बाद केमिस्ट्री का भी सेम, मैक्सिमम मार्क कितना होता है, थ्योरी में 70 होता है, प्रैक्टिकल का होता है 30। यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क देना है, यहाँ पे जो टोटल थ्योरी का मार्क्स होता है वो देना है, कितना मिला थ्योरी में वो देना है, टोटल प्रैक्टिकल का मार्क कितना है, एंड उसके बाद प्रैक्टिकल में कितना मिला वो देना है। सेम एज इट इज बायो में भी करना है। उसके बाद एंड में ऐसा आप लोगों को परसेंटेज पीसीबी का आ जाएगा, एंड देन सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आएगा अपलोड में बहुत सारा चीज़ अपलोड करना पड़ता है। इस प्रूफ के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास 10 का एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हो, प्राइवेट जो क्या होता है पीडीएफ फॉर्मेट पे, एंड 150 केबी से नीचे होना पड़ेगा ये भी। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये भी अपलोड कर सकते हो, पर ये मैंडेटरी नहीं है, ये नहीं देने से भी अभी हो जाएगा, पर आपको काउंसलिंग में देना पड़ेगा। ओके, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह पर आपको बाद में लगेगा जरूर, है ना। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड इकोनॉमिकली वीकर, यदि आप लोग कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ईडब्ल्यूएस दिया, तो अभी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे कि प्रीवियस ईयर में बना लिए थे, तो आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर में बनाया था ना ओल्ड वाला ही यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, या तो यदि अप्लाई किए हो ऑनलाइन वाला अभी है आपके पास, तो ऑनलाइन वाला भी आप लोग यहाँ पे अपलोड करके आप लोग प्रोसीड फॉर्म फिलअप कर सकते हो अभी के लिए। ओके, एंड उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, ये सब है। गैप लिए हो तो आपको गैप देना पड़ेगा, यदि कोई भी गैप दिए हो 1 साल 2 साल, तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा, पर वो एयू फॉर्मेट में होना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे डाउनलोड भी करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, मैं ऑलरेडी फॉर्मेट दिखा दिया था, मैं फिर से दिखा दूंगा, डोंट वरी। डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी ग्रुप में इन सब में बता दिया था। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोग दिस टाइप ऑफ हो जाता है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, एंड देन आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद ऐसा पूरा सामान्य पेज आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो एक वाइट पेज अपलोड कर दिया, सिग्नेचर की जगह ऐसा कुछ अपलोड कर दिया, तो सारा चीज़ें हो गया। एंड उसके बाद आपको पूरा नीचे ये देखो मार्क्स कितना मिला, ये सब मैंने फिल किया था बस ऐसे ही, तो वो सब फिल करके आपको देना पड़ता है। उसके साथ साथ आप लोगों को एबीसी कार्ड भी आपको देना पड़ेगा, एबीसी नंबर, एबीसी कार्ड का नंबर भी वगैरह भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड देन आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट में क्लिक करना है। एबीसी कार्ड भी आपको देना पड़ेगा, एबीसी नंबर आपको बनाना होगा। अभी एक्चुअली नहीं लाया क्या उस इसका पहले वाला जो स्टेप है अभी यार वो नहीं लेके नहीं आया उसका। ये सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको एक जो क्यों आपने ड्रॉप लिए हो,
एंड एबीसी आईडी कार्ड, ये पेज में लेके नहीं आए, वो एबीसी आईडी आपको डालना पड़ेगा। एबीसी आईडी एक नंबर होता है एटीएम कार्ड की तरह, वही आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। डिजिलॉकर से जाके आप लोग खुद बना सकते हो, यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है। ओके, वो डालने के बाद ऐसा एक समारी पेज आएगा एंड यहाँ पे सेव एंड नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट आएगा 1500 रुपया, लगभग 1500 रुपया आएगा। ये देखो 1500 रुपया आएगा। दिस टाइप आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा, AU सेट एग्ज़ाम दे के आप लोग वेटनरी, फिशरी, बीटेक, एमटेक एंड जितने भी एग्रीकल्चर कोर्सेस है सारा में आप लोग इस बार एडमिशन ले पाओगे। ये एक फ्रेश नोटिफिकेशन मान सकते हो, जो भी बोलो आप लोगों का अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है ना। एंड जो लोग प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो, आप लोग जाइए मेडिको वाला ऐप में जाके PCB बैच ज्वाइन कीजिए एंड वहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। मॉक टेस्ट है चैप्टर वाइज, वहाँ पे चैप्टर वाइज नोट्स अवेलेबल है, तो आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। एंड मैं एक डिटेल वीडियो फिर से लेके आऊँगा, बस ये स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है एंड मैं सारा चीज़ें के ऊपर एक साथ एक वीडियो लेके आऊँगा। पर एक्चुअली कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हैं। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, वो सब वीडियोस बनाया है, वो भी आप लोग जाके देख सकते हो। एंड मैं प्रिपरेशन कैसा करना है उसके बारे में बताऊंगा एंड कट ऑफ रिलेटेड भी वीडियोस आएगा AU के लिए। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सुन।